हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। बस भाई बस 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 थोड़ा रील बना लो थोड़ा अच्छा। तो मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता था या कहना चाह रहा हूं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग में भी हम बप्पा रावल के रूप में थे। कलयुग में भी हम राणा प्रताप के रूप में थे। और वैसे तो बहुत सी बातें आपको बताई जाएंगी। महाराणा प्रताप को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बप्पा रावल को कुछ लोग जानते हैं। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आया। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आया। सिंध प्रांत के उधर यानी कश्मीर के उधर एक ब्राह्मण राजा थे जिनका नाम था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की हत्या की। दाहिर की हत्या करने के बाद उनकी 2 पुत्रियां सूरिया और प्रमला, इसे हटा दो। उनकी 2 पुत्रियों को सूरिया और प्रमला को बंदी बनाकर सीरिया लेकर गया और नजराने के तौर पर खलीफा को पेश किया, ब्राह्मण पुत्रियों को। और वो ब्राह्मण पुत्रियां जब खलीफा के सामने पेश हुई तो उन्होंने खलीफा से बोला कि आपके सामने तोहफा के रूप में पेश करने के पहले मोहम्मद बिन कासिम हमें झूठा कर चुका है, यानी हमारी इज्जत को लूट चुका है। उसका नतीजा यह निकला कि खलीफा ने प्रथम आक्रांता, प्रथम लुटेरा 710 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम आया, वहां के खलीफा ने उसको जिंदा जानवर के खाल में चुनवा दिया। इस तरीके से हमारे उन ब्राह्मण पुत्रियों ने मरते मरते अब दुनिया की, विदेश की धरती पर भी अपने बाप का बदला ले लिया। यह भी हमारा इतिहास है। उधर दाहिर का पुत्र भाग करके मेवाड़ आता है और मेवाड़ में उस समय बप्पा रावल का शासन हुआ करता था। बप्पा रावल स्वयं और गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट, साउथ का राजा नरसिंहन, कुछ ऐसे राजाओं को लेकर के एक संगठन बनाते हैं। देश में पहली हिंदू ब्रिगेड बनती है, पहली सेना बनती है। और मेरे भाइयों, बप्पा रावल के नेतृत्व में बिन कासिम तो चला गया था, लेकिन 60,000 की सेना छोड़ करके गया था और केवल 7,000 हमारा जो संगठन बना था, जिसमें गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट भी थे और जिसका नेतृत्व बप्पा रावल कर रहे थे, इन लोगों ने पूरी सेना को नष्ट करने का काम किया। और मेरे भाइयों, आज का ये जो रावलपिंडी है किसके नाम पर है? ये बप्पा रावल के नाम पर है। ये बप्पा रावल का बसाया हुआ। और यही नहीं, बप्पा रावल ने सीरिया तक, ईरान तक जा करके प्रशोध लिया, मुस्लिम राजाओं को हराने का काम किया और 35 मुस्लिम रानियों के साथ बप्पा रावल ने अपना ब्याह रचाने का काम किया। और मेरे भाइयों, यह घटना 710 की है।
और जो हमारा हिंदू संगठन बना था जिसमें सब जात के लोग थे, केवल राजपूत नहीं थे, सब जात के लोग थे, तो 300 वर्ष तक यानी 10वीं शताब्दी तक 300 वर्ष तक इस देश के अंदर आंख उठा करके देखने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसे थे हमारे बप्पा रावल। और उसके बाद हम थोड़ा सा शिथिल हो गए। और शिथिल क्यों हुए? षड्यंत्र हुआ, हम आपस में लड़ पड़े, कोई सामूहिक नेतृत्व नहीं था। हम बड़े कि तुम बड़े, तुम बड़े कि हम बड़े, और जिसका नतीजा निकला कि कई सौ साल तक हम गुलाम रहे। इसलिए मेरे भाइयों, आज राजपूत समाज यहां पर इकट्ठा है, मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस समाज के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, तो राम सबको लेकर चलते थे। हाँ, ये ठीक है, जो हमारे साथ नहीं चलना चाहता ना चले, उसकी मर्जी, लेकिन हम सबको लेकर के चलेंगे। हम राम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम राणा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम रावल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी ये हमारा देश महान बनेगा। और हम कौन थे, क्या बोले कि खत्म करें? पक्का? हम कौन थे, क्या हो गए, ये तो मैंने बता दिया। अब हमें करना क्या चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। और यही बात दिनकर जी लिखते हैं, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सकई आदमी के मग में, थम ठोक ठेलता है जन्नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और इसके लिए करना पड़ेगा हमें कर्म। और इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, इसको सुन लेना है भैया। हे ठेलुआ, हे इसको सुन लो। हाँ, तुम ही कह रहे, तुम्हें इसको सुन लो, तुम्हारे लिए, तुम्हें सुना रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रस, एक मंत्र दे रहा हूं, हो सके तो ले लेना। श्री गुरु चरण सरोज रस, यानी गुरु की कृपा लेकर निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर माने शीशा। हम अपने चेहरे को तब देख पाते हैं जब शीशे को साफ करते हैं, और तब देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखलाई पड़ता है। इसलिए मेरे समाज के लोगों या अन्य समाज के लोगों, सबसे पहले हमें अपने आप को अपने मन के दर्पण में देखना है, और अपने मन से हमें बात करना है। और क्या बात करना है? अपने मन से हमें क्या बात करना है? हम कौन थे, क्या हो गए। किसी दूसरे से बात नहीं करना है, अपने से बात करना है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर ये विचारें, ये समस्याएं सभी, तो अपने आप से बात करना है। और उसके बाद निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुपति विमल जस, सो दायक फलचार। और बुद्धिहीन तन जानिके, बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, हे राम जी, हे किशन जी, हे देवी जी, क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या देहु वही। क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या देहु वही, और हरहु कलेश विकार। मेरे भाइयों, अगर हमको फिर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, तो हमें बल की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है, हमें विद्या की जरूरत है। और जो हमारे अवगुण हैं, जो हमारे अवगुण हैं, जो हमारे अंदर कमी आ गई है, हमें इसे देखना है और इसे दूर करना है। हरहु कलेश विकार। अगर कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, कुछ लोग होते हैं
जो दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है वो दूसरों के अंदर बुराई नहीं देखते हैं, अपने अंदर बुराई देखते हैं, अपनी कमी को ढूंढते हैं और उसे दूर करते हैं। आज इस होली के त्योहार पर ये हमारा सौभाग्य है, इस क्रांति की धरती पर मुझे आने का मौका मिला, संगीत सोम भाई की वजह से मुझे आने का मौका मिला। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरे भैया खुद सुधरो, खुद सुधरो, संसार मत सुधारो। खुद सुधरो, संसार अपने आप सुधर जाएगा। तो बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार, जो मेरे अवगुण है हे हनुमान जी उसको दूर करिए। आज भाई संगीत सोम जी के इस कुशल कार्यक्रम के समय जो हमारे नौजवान हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये संगीत सोम आज कहते हैं, रुक जाओ भैया, भैया रुक जाओ, कहते हैं, अरे भैया रुक जाओ, कहते हैं आप संगीत सोम के ही जीवन को पढ़ो। नारा तो लगा रहे हो, लेकिन आज संगीत सोम कैसे हुए, जिसके नाम की धमक पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर पाई जाती है। अब जैसे हमारे विषय में कहते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो भैया इस दबदबे को कायम रखने के लिए हमारा दबदबा नहीं, आपका भी दबदबा हो सकता है। लेकिन इस दबदबे के लिए आपको रोज अपने आप से बात करनी पड़ेगी, अपनी कमी को दूर करना पड़ेगा। और भगवान राम जैसे सबको लेकर के चलते थे, वैसे सबको लेकर के चलने का समय आ गया है। अकेले हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए भाइयों, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, थम ठोक फैलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सब कुछ संभव है, दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन मुफ्त में कोई चीज संभव नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं भाई संगीत सोम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।